Hello students, I am M.K. Vijay, your SST teacher. In this video, under the political party, we are going to discuss about Bharatiya Janata Party. As you know, its former name was Jan Sangh and its sign was Diya. Jan Sangh was established by Syama Prasad Mukherjee in Kashmir in the 1950s decades. वह 1951 के दशक में कश्मीर में जनसंघ की स्थापना किए थे, बट इट वाज नॉट सो एक्टिव ड्यू टू इट इन द 1980 it was revived and its name had changed as Bharatiya Janata Party. Due to it, we are saying it was founded in 1980. Stressed modern India on the basis of ancient Indian culture and values. यह पार्टी जोर देती है प्राचीन भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर। यह मॉडर्न इंडिया खड़ी करना चाहती है। It gives a stress over दीन दयाल उपाध्याय आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। इसके अलावे यह जोर देती है दीन दयाल उपाध्याय के विचारों से, जिसमें जो विचार उन्होंने एकीकृत मानवीय और अंत्योदय पर जोर दिया था। मतलब भारत अखंड होना चाहिए, भारत के किसी भी क्षेत्र को अलग से कोई अधिकार न होना चाहिए, संपूर्ण भारत एक। इसी के तहत बीजेपी ने धारा 370 और 35A को समाप्त किया और जम्मू और कश्मीर को भारत का इंटीग्रेटेड पार्ट बना दिया। नया POK की ओर है। इसके अलावे अंत्योदय, यू हैव कंसिडर्ड अबाउट अंत्योदय फॉर द पुअर फैमिली some certain quantity of grain is given without any cost for such type of families that are not able to manage their basic needs. वैसे लोग जो 2 जून की रोटी नहीं जुटा सकते हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा अंत्योदय चलाया गया है और एक निश्चित मात्रा में उनको खाद्यान्न दिया जाता है, न के बराबर मूल्य में या कुछ को फ्री। हिंदुत्व इज इट्स बेसिक एलिमेंट्स। यहाँ हिंदुत्व मीन्स नॉट ओनली हिंदू बट ऑल्सो टू गिव stress over the Indians. Person who is living in India is a part of Hindutva. Hindutva means Indian citizen. So it is basic elements, and the party wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India and common civil code. पार्टी चाहती थी कि जम्मू एंड कश्मीर भूभाग के रूप में और राजनैतिक एकीकरण के रूप में भारत का हिस्सा हो, और ऐसा हुआ। पहले वहाँ का अपना संविधान था, लेकिन अब संविधान नहीं है। अब जैसे आपका स्टेट है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर भी एक स्टेट है। वहाँ जितने भी सिविल कोड थे वो सारे समाप्त हो गए स्पेशल, और भारत के अन्य राज्यों का सिविल कोड वहाँ भी लागू हो गया। जैसे पहले वहाँ नियम था कि अगर वहाँ की कोई लड़की
किसी भारत के किसी दूसरे राज्य के लड़के से शादी कर लेती है तो जम्मू एंड कश्मीर की उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये सारे सिविल कोड समाप्त कर दिए गए। इट इज सो गुड फॉर इंडिया एंड ही वांट्स टू बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्सन। एक धर्म जो दूसरे धर्म में बाजबरदस्ती रूप धर्मांतरण किया जाता है, यह रोक लगाती है उस पर। इट इज सपोर्ट बेस इंक्रीज्ड सब्सटेंटली इन द 1990s। इसका सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ 1990 के दशक में। इट्स सपोर्ट स्टार्टेड टू इंक्रीज इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरियाज। एक्चुअली बीजेपी मानी जाती थी शहरों का दल, बनिकों का दल, वैश्यों का दल, लेकिन 1990 में 90 के बाद इसका सपोर्ट बढ़ना शुरू हुआ, स्पेशली दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में और उत्तर पूर्वी राज्यों में, इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में। इट इज considered as the turning point for the BJP. The party came to power in 1998, but under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. But alas, the government was present only 13 days. यह 1998 में सबसे पहले पावर में आई अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, लेकिन मात्र 13 दिनों में ही इसकी सरकार गिर पड़ी, क्योंकि ये अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट, इट वाज प्रेजेंट इन द अलायंस ऑफ एनडीए इन सेवरल स्टेट्स बट लॉस्ट इलेक्शन इन 2K4। यह एनडीए के अलायंस में है कई राज्यों में, जैसे अभी बिहार, यूपी और दूसरे कई राज्यों में। आप कर्नाटक कह सकते हो, मध्य प्रदेश कह सकते हो, छत्तीसगढ़ कह सकते हो, गोवा कह सकते हो, कई राज्यों में इट इज प्रेजेंट अंडर द एनडीए अलायंस, बट इन स्पाइट ऑफ इट लॉस्ट इलेक्शन इन 2K4। अगेन इन 2K14 election have given a big boost to the party under the leadership of Narendra Modi, and due to it BJP won 282 seats out of 543 seats। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अलायंस तो जीती ही, बीजेपी को 282 सीट स्पष्ट बहुमत मिला था। द पार्टी इज प्रेजेंट एज रूलिंग पार्टी फ्रॉम 2K14 to till now, and the next or current election in 2K19 BJP won about 303 seats out of 543। सिर्फ बीजेपी को 303 सीट के लगभग मिला 543 में। अलायंस को तो और ज़्यादा मिला है, अलायंस की बात हम नहीं कर रहे। द पार्टी हैड टेकन सम मेजर डिसीजंस लाइक डीमोनेटाइजेशन। आपको याद होगा पार्टी ने कई बड़े अहम फैसले लिए, जैसे डीमोनेटाइजेशन, जिसमें 1000 रुपया का नोट बंद हो गया था, 500 रुपया का नोट बंद हो गया पुराना। ये बहुत बड़ा निर्णय था। भारतीय अर्थव्यवस्था में यह पहली बार ऐसा हुआ जब एकाएक किसी नोट को बंद कर दिया गया। एबोलिशन ऑफ 370 एंड 35A। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार को इसने समाप्त किया। ये बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि 70 सालों में कांग्रेस इतने दिन सरकार में रही, कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। एज वेल एज राम जन्मभूमि डिसीजन, राम जन्मभूमि मंदिर का जो विवाद था
वह कोर्ट के द्वारा इसने सुलझा लिया। ये बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। इन स्पाइट ऑफ इट, अंडर द बीजेपी रीजन, India's foreign policy has changed. Now, a lot such type of Muslim countries that were in favor of Pakistan now are present in favor of Hindustan. As well as you have heard about the relation with America as well as Rus, now we can say a lot countries are present in support of India due to Narendra Modi. Now we are going to discuss about Bahujan Samaj Party. Bahujan Samaj Party was formed in 1984 under the leadership of कांसी राम। इस पार्टी की स्थापना 1984 में हुई कांसी राम के द्वारा। The party seeks to represent and secure power for the Bahujan Samaj, which include the Dalit, Adivasi, OBC and other religious minority. यह पार्टी प्रतिनिधित्व करती है और शक्ति सिक्योर करने में ज़्यादा जोर देती है बहुजन समाज के लिए, जिसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी और अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज शामिल हैं। द पार्टी ड्रॉज इंस्पायरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नेकर एंड बाबा साहब अम्बेडकर। यह इन्हीं की विचारधारा से पार्टी चलती है। साहू महाराज, ज्योतिबा फूले और पेरियार रामास्वामी और अंबेडकर सब के सब दलित नेता हैं। फूले, रामास्वामी दक्षिण भारत केरल के, अंबेडकर, महाराज और फूले, ऐसे फूले तो पुणे के थे, महाराष्ट्र के। द पार्टी स्टैंड फॉर द काउज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित एंड द ओप्रेस्ड पीपुल। यह पार्टी खड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए और कल्याणकारी योजना चलाने के लिए, दलितों के लिए और जो भी दबे कुचले लोग हैं उसके फेवर में कार्य करने के लिए। इट इज़ सो गुड। इन स्पाइट ऑफ इट, द पार्टी इज अफेक्टेड इन यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब एंड ट्राइंग टू ज्वाइन द अनदर provinces. The party formed government in UP several times with the support of different parties. यह पार्टी कई विभिन्न पार्टियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बना चुकी है। मतलब जिस भी पार्टी के साथ इसकी सरकार बन सकती है, ये किसी के साथ भी समझौता कर सकता है, क्योंकि पार्टी का कोई नैतिक मूल्य नहीं है। सिर्फ हरिजनों को अधिकार दिलाना, उसके इंटरेस्ट में काम करना ही इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव्स है। द पार्टी पार्टिसिपेटेड इन लोकसभा इलेक्शन इन 2009। सबसे पहली बार लोकसभा इलेक्शन में 2009 में शामिल हुई और इसमें 5% वोट मिला और 21 सीट जीती। द पार्टी रिमेन्ड इन पावर इन यूपी फ्रॉम 2007 टू 2012। 2007 से 2012 तक पार्टी फिर यूपी में सरकार बनाई, बट द पार्टी कुडंट विन एनी सीट इन द 2014 लोकसभा इलेक्शन। लेकिन 2014 के लोकसभा इलेक्शन में एक भी सीट नहीं जीत पाई। द पार्टी कुड विन ओनली 11 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शन 2019 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 11 सीट जीत पाई। दैट्स ऑल। वी विल डिस्कस about the next political party in the next video. Thanks.